वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ सीपैक फेज 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए मुनाक़िदा बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म चीनी कंपनी अलीबाबा के हेड क्वार्टर का दौरा करेंगे और मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। चीन और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़ और दीगर भी वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में शामिल। ईरान अमरीका अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने पुरतवाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान अमरीका सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरानी आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। खित्ते में क़याम अमन और दीगर उमूर पर बात होगी। अमरीका ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने और आबनाए होर्मुज खोलने समेत कई तजावीज़ भेजी हैं। मोहसिन नकवी की 2 रोज़ में दूसरी बार ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। अमरीका ईरान तनाज़े के हल की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। कतर ने अमरीका से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती टीम तेहरान भेज दी। टीम ईरान अमरीका मुआहदे की तैयारी में मदद करेगी। ईरान की मुज़ाकराती टीम का भी ऐलान। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह होंगे। इस्माइल बक़ाई तर्जुमान मुक़र्रर। मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में हैं। अमरीका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। ईरान से डील पहली तरजीह। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहते हैं ईरान को फैसला करना होगा, हमारे पास प्लान B भी मौजूद है। आबनाए होर्मुज में टोल या रुकावट कबूल नहीं है। आबनाए होर्मुज को खोल दिया जाएगा। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यूरेनियम अफसुदगी का मसला हल करना होगा। हमें इंतहाई अफसुदा यूरेनियम के मामले से भी निपटना होगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बातचीत का महवर जंग का खात्मा है। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर कोई बात नहीं की जा रही। अफसुदा यूरेनियम वाशिंगटन के हवाले करना नामुमकिन। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं सफारतकारी में वक्त लगता है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और नुमाया हैं। इस्माइल बक़ाई मज़ीद बोले, ये नहीं कह सकते कि मुआहिदे के करीब पहुँच चुके हैं। कतरी वफ़द भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से बातचीत में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान से सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों वज़रा दाखिला के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ब्रदर मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और अहम हम आहंगी के पहलुओं का जायजा लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये फी लीटर सस्ता। नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। हम ईरान में वही कर रहे हैं जो वेनेजुएला में किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, हमारे पास दुनिया की ताकतवर फौज है। ईरान की नेवी और फिजाइयों को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरानी रहनुमा भी मारे जा चुके। चीन का तारीखी दौरा किया। सदर शी जिनपिंग अच्छे आदमी हैं। 24 घंटे में ऑयल टैंकर्स और कंटेनर समेत 35 जहाज आबनाए होर्मुज उबूर कर गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा। बयान में कहा गया कि तमाम बहरी नकलो हरकत इजाज़त और मुकम्मल राबते के तहत हुई। एक रोज़ कबल 31 मुख्तलिफ बहरी जहाज आबनाए होर्मुज से गुजरे थे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल
वर्चुअल जंगबंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जंगबंदी होगी तो मुआशी मुश्किलात कम होंगी। ईरान जंग की वजह से मुआशी बहरान का बोझ अवाम उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। पीपी चेयरमैन ने कराची में शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान ने जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान के दिफाई सामान की दुनिया में डिमांड है। कराची में दिफाई सामान बनेगा और माईशत तरक्की करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम लिए बगैर सियासी मुखालफिन पर भी तनकीद की। बोले, कराची और कुछ दूसरे शहरों में सियासी यतीमों का काम ही तनकीद करना है। इन शहरों से तनकीद होती है जहां बल्दियाती निज़ाम ही नहीं। पंजाब और वफाक में बल्दियाती निज़ाम नहीं। कोई नहीं कहता लाहौर को आज़ाद करो, इस्लामाबाद को अलग करो, किसी की भी हुकूमत हो। ये वज़ीर होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान की तैयार करदा सालाना रिपोर्ट मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार कहते हैं, रिपोर्ट इलाकाई बहरानों और मौज़ूआती उमूर पर कार्रवाई को उजागर करती है। सालाना रिपोर्ट शफाफियत और जवाबदेही के फ़रोग़ का अहम ज़रिया है। आलमी तनाज़ात, अमन सलामती और इंसानी बहरानों की निशानदही की गई। अमन मिशन, तनाज़ात के हल और आलमी ताउन पर जोर दिया गया। और नून लीग के रुकन सूबाई असेंबली और मीडिया पर्सन का ज़ाती मसला है, जिसे मेरिट और कानून के मुताबिक सख्ती से हल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। एक्स पर बयान में कहा, किसी खातून को हिरासत करने वाला कानून से बालातर नहीं। खातून को धमकियां देने और इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खवातीन को हिरासत करने वालों को नहीं बख्शूंगी। सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके खवातीन का इस्तेहसाल नाकाबिले बर्दाश्त है। कानून सबके लिए बराबर, किसी को रियायत नहीं मिलेगी। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करा दी गई। जेल जराये के मुताबिक बेटी मुबशरा शेख भाभी मेहरुन्निसा मोनिका ने बुशरा बीबी से कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात की। मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। बुशरा बीबी की आंख की जारी इलाज समेत सेहत के हवाले से बातचीत की गई। कत्ल व मनशियात की केसेस अदालत ने अनमोल पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसरान को तहकीकात मुकम्मल करके चलान पेश करने की हिदायत। मुलजमा को मजमूई तौर पर 18 से ज़ायद केसेस में रिमांड के लिए पेश किया गया था। पिंकी मनशियात केस में पेशरफ मुलजमा के नेटवर्क से तफ्तीश का दायरा कार वसी। वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मनशियात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार दोनों गैर मुल्की लाहौर में पिंकी नेटवर्क का हिस्सा हैं। पिंकी के इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। कराची पुलिस ने अनमोल पिंकी केस में FIA से मदद तलब कर ली। DIG साउथ ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए ख़त लिख दिया। कहा कि केस में साइबर और बैंकिंग ट्रांजैक्शन शामिल होने की वजह से तकनीकी मदद फराहम की जाए।